सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ HP एलाइड एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। इससे पहले मैं इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ जिसमें मैंने फर्स्ट से लेके 160 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 161 से। So, power of the Supreme Court of India to decide disputes between center and state falls in which category? So, जिसका करेक्ट आंसर है दैट इज ए, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 162। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन? तो जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे दैट इज काका कालेलकर। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा जो ये बैकवर्ड क्लास कमीशन है ये सेटअप हुआ था 29 जैन 1953 में। और जो इसने जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है इसने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो सबमिट की थी 1955 में। अगला क्वेश्चन है 163। पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन whom? सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज बी, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा 164। विद रेफरेंस टू इंडियन पॉलिटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है नीति आयोग इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है, बिकॉज जो नीति आयोग है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो पार्लियामेंट ने क्रिएट नहीं की है। इसके अलावा जो नीति है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एंड ये जो इस्टेब्लिश हुआ था दैट इज़ 1 जैन 2015 में ये आया था नीति आयोग। एंड जो इसके चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है अगली स्टेटमेंट है हमारी बी। प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन ईदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 164 का आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी स्टेटमेंट हैं हम वो भी पढ़ लेते हैं। दैट इज़ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट इज़ 40 ईयर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी मिनिमम एज मार्क सेटअप नहीं किया है। देयर इज़ नो मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हाँ, रिटायरमेंट की एज उन्होंने स्पेसिफाई की है दैट इज़ 65 ईयर। अगला स्टेटमेंट है डी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दैट इज NDC is constituted with यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर। तो ये भी गलत है, बिकॉज ये कंस्टिट्यूट होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PM भी होते हैं इसमें यूनियन मिनिस्टर भी होते हैं एंड CM भी होते हैं ऑफ ऑल द स्टेटेड एंड ऑल द टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज। इसके अलावा यहाँ पे जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल दिया है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन है 165। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज्ड एज नॉट टू इम्पीडेट और प्रीजस्टिस द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो ये है आर्टिकल 257 के अकॉर्डिंग। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है हमारा 166। व्हेन अ बिल इज रेफर टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इट हैज़ टू बी पास्ड विद व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी? सो द करेक्ट आंसर इज अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 167। पर्पस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इन इंडियन पार्लियामेंट स्टैंड फॉर व्हाट? तो इट स्टैंड फॉर व्हाट? तो इसमें है दैट इज टू अलाउ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंटरेस्ट। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 168, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑन विच कोर्ट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज इट हैज सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारों में ये सिमिलर है। 169 क्वेश्चन है द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन विच पार्ट। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ए ऑप्शन करेक्ट है। हमारा 170 क्वेश्चन है विच वन ऑफ द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरी। सो the correct answer is D, first. अगला क्वेश्चन है 171, which one of the following objective is not embodied in the preamble of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो इसका करेक्ट आंसर दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन 172 है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट दी हैं, हमें करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। तो पहली स्टेटमेंट है द डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर लेड डाउन इन आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्टिवली। सो पहली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं एज पर लिटिल प्रोविजन of defection law enables a party to merger with another party if at least 1/3 of the legislature of the party are in favor of such a merger। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज ये 1/3 नहीं 2/3 है। सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बना दैट इज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा 173। इसमें भी हमें दो स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। स्टेटमेंट 1 है पब्लिक अकाउंट कमेटी इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अगला है पब्लिक अकाउंट कमेटी एस्टिमेट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आर ऑल फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 174 पुट द फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है इन फॉर्मेशन पे, कब कब स्टेट फॉर्म हुई। तो जो सबसे पहले हमारा आएगा दैट इज हरियाणा। ये हुई थी 1 नवंबर 1966 में, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर पे आएगा दैट इज छत्तीसगढ़, ये 1 नवंबर 2000, ठीक है। इसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर पे आएगा दैट इज उत्तराखंड, इट इज 9 नवंबर 2000, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा आएगा दैट इज झारखंड, इट विल बी 15 नवंबर 2000। सो हमारा पहले नंबर पे आया सेकंड, उसके बाद हमारा कौन सा आया फोर्थ, उसके बाद हमारा आया थर्ड एंड लास्ट में आया हमारा फर्स्ट। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा हमारी जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है उसका फॉर्मेशन है 25 जैन 1971। अगला क्वेश्चन है 175 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दी हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं। मनी बिल्स हैव टू बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेपरेटली एंड राज्यसभा also has power to amend it। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज राज्यसभा हैज़ नो पावर टू अमेंड और रिजेक्ट इट।
तो इन बिल्स को रिजेक्ट या फिर अमेंड करने की कोई पावर नहीं होती है। अगला स्टेटमेंट है हमारा, Constitution amendment can be introduced in either house of the parliament. सेकेंड स्टेटमेंट इस करेक्ट है। अगला है, हाई कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज हाई कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड। इट कैन डिक्लेयर, यस। अगला स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सो हमारा आंसर बना दैट इज सी। Both statement are correct. Second and fourth. अगला क्वेश्चन है हमारा 176। हमें स्टेट्स को लोकसभा सीट से मैच करना है। सो पहला आ रहा है हमारा तेलंगाना। तो तेलंगाना की टोटल लोकसभा सीट्स हैं दैट इज 17। इसके बाद आ रहा है हमारा सेकंड नंबर पे ओडिशा, इसमें है 21। महाराष्ट्र इसमें है 48 एंड असम इसमें है 14। सो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कितनी है सीट्स? 4 लोकसभा सीट्स हैं एंड जो सबसे हाईएस्ट है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टोटल है यहाँ पे 80। ठीक है, और जो सबसे लीस्ट लोकसभा सीट्स हैं वो हैं मिज़ोरम में, नागालैंड में और सिक्किम में। यहाँ पे टोटल एक है सीट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा 177। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। सो स्वामी दयानंद, तो ये है आर्य समाज मूवमेंट से रिलेटेड। महात्मा गांधी, ये है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड। राजा राम मोहन राय, सती प्रथा से, एंड BR अम्बेडकर, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। सो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 178। वुमेन एम्पावरमेंट इज रिलेटेड टू। तो वुमेन, हमें बताना है कि वुमेन एम्पावरमेंट किन चीज़ों से रिलेटेड है। तो पहला है पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, यस इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। एजुकेशन, यस इट इज़ रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। डाइवोर्स, नो। अगला है एम्प्लॉयमेंट, यस इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा, दैट इज हमारा सी आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ ओनली, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 179। कन्वेंशनलाइज्ड मोड ऑफ सोशल बिहेवियर एंड थॉट इज नोन एज। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। सो बाकी के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आई थिंक अब 180 से 200 तक के क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।